बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा द किचन में आज एक और ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो है क्रिस्पी रिंग करेले की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और मज़े की बात यह है कि ये क्रिस्पी करेले की रेसिपी और इसके अंदर जो ऑयल है वो बहुत कम मिकदार में यूज़ होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आप भी घर में बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी घर में बना सकें। और बनाया ज़रूर क्या कीजिए, कोई भी रेसिपी आप नई जब देखते हैं तो ट्राई ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या चीज़ है। तो चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने करेले लिए हैं और ऊपर से ये करेले की देखिए हल्की सी नोक मैंने निकाल दी है और उसके बाद मैं इसको बारीक बारीक कट करूँगी। और कट करते वक्त ध्यान ये रखें कि मोटे ना हो, क्योंकि जब हम ये अगर मोटे हो जाएंगे तो ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे, अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे और गलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके कुकिंग का टाइम जो है थोड़ा शॉर्ट होगा। ये कम से कम 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे और अगर मोटे होंगे तो नहीं होंगे तैयार। तो देखिए पहले मैंने सारे रिंग कट कर लिए और इसके बाद मैंने अंगूठे की मदद से हल्का सा प्रेस किया तो अंदर का गूदा और जो बीज होते हैं वो ईज़िली बाहर आ गए हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर लें सारे करेलों को, ये भी आसानी से सारे करेले साफ़ हो जाते हैं, बीज का गूदा ईज़िली निकल जाता है, कोई झंझट मेहनत नहीं होती है। वरना फिर आप चाहें तो इस तरीके से करेले को सेंटर से कट करें और ऐसे बारीक जो नाइफ़ होती है वो अंदर डालें, इस तरीके से हल्का सा प्रेस करें और राउंड राउंड इसको घुमाएं ताकि जो गूदा है इजीली बाहर आ जाए। ये देखें आप सारा गूदा इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। अगर आपके पास ऐसी नाइफ़ नहीं है पतली तो फिर आप उस तरीके से कर लें, वरना फिर आप इस तरीके से, दोनों तरीके बहुत ही आसान है। आप फिर इसके बाद इसको कट कर लें रिंग की तरह। ये देखें बारीक बारीक से रिंग ये बन गए हैं। इस तरीके से इनको सारे करेलों को हमने कट कर लेना है। अब एक बाउल में ले लिया है मैंने ठंडा पानी और उसके अंदर डाल दिया है मैंने नमक, और ये मैंने आधा खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है। नमक की जो वीडियो है वो डिलीट हो गई है। और इसके बाद मैं जो इसके अंदर करेले डाल दूँगी अच्छी तरीके से नमक घोलने के बाद, और इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम करेलों को इसमें से, इस पानी में से निकाल लेंगे तक कि जो इसकी जो कड़वाहट है ना वो उसमें निकल गई होगी। और उसके बाद अब हम इसको 1 से 2 पानी से वॉश करेंगे ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा नमक लगा हुआ है, नमक वाला पानी, वो सारा रिमूव हो जाए, अच्छे से ये साफ़ हो जाए। 1 से 2 दफ़ा इसको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से हमने एक थाल में रखना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको हथेली पे इस तरीके से प्रेस करके दबाना है ताकि ये जो है ना इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा जो पानी इसके अंदर है जो इन्होंने जज़्ब कर लिया होगा। तो वो सारा इस तरीके से प्रेस करने से ये देखिए पानी निकल रहा है। सारा पानी इस तरीके से निकालने के बाद एक थाल में इसको मैं 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दूँगी ताकि ये हल्का सा पानी इसका ऊपर से ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। तो इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और 5 मिनट के बाद जो ये देखें बिल्कुल इनके ऊपर से जो पानी था ना एक्स्ट्रा वो सारा ड्राई हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि 2 पिंच मैंने हल्दी ली है और आधे चाय का चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधे चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, और इसके अंदर जाएगी 2 पिंच के करीब काली मिर्च कुटी हुई और अजवाइन ले लेंगे 2 पिंच के करीब, उसको हथेली पे हल्का सा रब करके वो डाल देंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसके बाद हम डाल देंगे नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और अच्छी तरीके से करेलों को उस मसाले के साथ मिक्स करेंगे कि जितने भी हमने अभी इसके अंदर मसाले डाले अच्छी तरीके से वो करेलों पे लग जाएं। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है, कोई भी मसाला इस बाउल की तह में ना रहे, सारा इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। फिर उसके बाद जो है अच्छी तरीके से जब ये सब लग जाए इसके अंदर मसाला, तो इसके अंदर हमने डालना है कॉर्नफ्लावर, तकरीबन आधा खाने का चम्मच हमने लिया है, और 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर बेसन लिया है, ये डाल दें इसके अंदर। और उसके बाद हम इसको अच्छे से फिर से इसको हमने मिक्स करना है ताकि ये जो हमारा बेसन और कॉर्नफ्लावर है अच्छी तरीके से करेले के ऊपर लग जाए, पूरे करेले जो है
अच्छे से इसको कोट हो जाए। और अगर चाहे चमचे से ना हो तो आप हाथों की मदद से कर लें। अल्लाह ने हाथों में ये सलाहियत रखी है मिक्स करने की, बहुत अच्छी। देखें कितनी अच्छी तरीके से लग चुके हैं। अब पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैंने आधा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और उसको अच्छे से फैला लिया है। उसके बाद जो है ना हल्का गरम किया है मैंने, बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो जो है ये फ़ौरन ही जलना शुरू हो जाएंगे। और इसको हमने एक एक करके सारे रिंग्स को इसके फ्राई पैन में हमने अच्छे से फैला देना है। और इसके बाद एक साइड को ही तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे कुक होने में, सिकने में। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए, क्रिस्पी भी हो जाए, कलर भी ज़बरदस्त सा आए और अंदर तक ये गल जाए। तो ये देख सकते हैं जब एक साइड से अच्छे से ये पक गए हैं तो हमने इनको चिमटे की मदद से इसको हमने अलट पलट करना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाए। अब दूसरी साइड को भी कम से कम 3 मिनट लगेंगे कुक होने में। उसके बाद हमने ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। जब ये सारे तरीके से हो जाए क्रिस्पी तो फिर इसको हमने प्लेटर में निकालना है और इसी तरीके से सारे करेलों को हमने बना लेना है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मुझे फीडबैक दीजिए और ट्राई घर में ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और पूरी वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि जब आप इसे घर में बनाएं तो आपको कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बने। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, सारे होममेड मसालों से बनाने वाली रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।